नमस्कार किसान भाइयों। अगर आप पछेती भिंडी की खेती लगा लगा के परेशान हैं तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अंगेती भिंडी बोने के तरीके ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। और किसान भाइयों, जैसे कि हम लोग अंगेती भिंडी लगाते तो उससे हमें उत्पादन के साथ में मंडी में भाव अच्छा भी मिलता है। क्योंकि जब हम पछेती अंगेती बोते हैं, जैसे कि फरवरी में बोते हैं, तो हमारी अप्रैल में स्टार्ट हो कल्टीवेशन के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अब उस टाइम मंडी में भाव जो भिंडी के होते हैं बहुत ही कम रेट मिल पाते हैं। तो उसके कारण आप अगर अच्छे समय पर अगर भिंडी की बुवाई करते हैं तो आपको अच्छा खासा उत्पादन, साथ ही में आपको मंडी में अच्छा खासा पैसा मिलेगा। क्योंकि छोटी सी गलती से ही हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं हम, जो हमारे जो खेत है उसमें जो मिट्टी की जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए। तो जो पीएच मान है 7 से लेके 7.8 तक मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बात करते हैं जैसे कि हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है। तो किसान भाई, सबसे पहले अपने खेत में अगर आप सिंचाई करके जुताई करना चाहते हैं, यानी कि पलेवा करके बोना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी बात है। अगर आपने इसमें इससे पहले कोई अगर फसल लगाई है तो उसके जो तने और घास वगैरह होती है उसको ख़त्म कर लें। ख़त्म ऐसे होगी, उसमें आप तय वाले जो हैरो होते हैं, हैरो से जुताई करा लें। 2-3 बार जुताई कराने के बाद में उसमें रूटावेटर चला दें। रूटावेटर चलाने के बाद में उसमें जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, आप उसमें 4 से 5 ट्रॉली प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें डाल सकते हैं। क्योंकि अगर वो डाल देंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमारी जो बोने का जो तापमान क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अगेती भिंडी बो रहे हैं तो उसमें हमें तापमान का भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अगर दिसंबर या जनवरी में बो दें तो हमारा जो बीज है वो अंकुरित नहीं होगा, उगेगा ही नहीं। क्योंकि उसको टेम्परेचर, जो एक मेंटेन टेम्परेचर चाहिए होगा, वो उसको नहीं मिल पाएगा। किसान भाइयों, अंगेती भिंडी के लिए तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ पर 17 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम तापमान है तो उस समय आप भिंडी की बुवाई बिल्कुल ना करें। जब आपके यहाँ पर तापमान सही हो जाए उसी के बाद उसमें बुवाई करें। चाहे आपके यहाँ जनवरी का महीना हो चल रहा हो, चाहे फरवरी का महीना, लेकिन आपका जो टेम्परेचर है वो अ, इतना होना चाहिए जो कि आपके बीज को अंकुरित होने से न रोके। और जैसे कि किसान भाई अब बात करते हैं कि बीज की हमें मात्रा कितनी चाहिए हुई प्रति हेक्टेयर की दर से। तो अगर आप सिंचित अवस्था में अगर बोना चाहते हैं तो आपको 2.5 किलो से 3 किलो की प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बीज की आवश्यकता होगी। अगर आप सिंचित दशा में बुवाई करना चाहते हैं तो आपको 5 किलो से लेकर 7 किलो के प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं बात करते हैं कि बुवाई का तरीका हमें कौन कौन से तरीकों से आप बुवाई कर सकते हैं। तो 2 विधि द्वारा आप बुवाई कर सकते हैं। एक तो आप साधारण विधि से कर सकते हैं, क्यारी बना करके लाइन लाइन से बो सकते हैं। दूसरा है, अगर आप मेड़ बनाना चाहते हैं तो मेड़ विधि से कर सकते हैं, या आप बेड की सहायता से मचान विधि, जो भी मचान विधि के द्वारा भी आप यूज कर सकते हैं। साथ ही में उसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें आगे चल के पानी की समस्या के सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि भिंडी की एक ऐसी खेती है जो कि काफ़ी लंबे समय तक जाती है। जैसे बैगन की जो खेती होती है उसी के तरह होती है भिंडी की, बहुत टाइम तक आपकी फसल जाएगी। और किसान भाइयों, अगर बीज की बुवाई आप करना चाहते हैं तो जो कतार की जो दूरी है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो पौधे से पौधे की मध्य की जो दूरी है 15 से 20 सेंटीमीटर होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर इतना डिस्टेंस नहीं होगा तो आपके जो पेड़ जब बड़ा होगा तो उसको ऑक्सीजन और नहीं मिल पाएगा, तो उसमें ग्रोथ नहीं होगा, भिंडी उतनी ज़्यादा नहीं निकल पाएगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हम सीड यानी जो बीज है उसको उपचारित कैसे करें। जैसे कि हमारे यहाँ पर दीमक या कोई भी फंगीसाइड जो किलर होते हैं उससे हमें बचाव के लिए बीज को हम उसको उपचारित करते हैं बोने से पहले। तो 3 के जो मैनको जेब ले लेना है और साथ ही में कार्बन डाइजियम ले लेना है। प्रति किलो की दर से आपको बीज को उपचारित कर लेना है। और बीज को उपचारित करने से आप उसमें धूप में बिल्कुल बीज को ना सुखाएं, छाँव में सुखाएं।
सुखाने के बाद में उसकी बुवाई करें। वहीं बात करते हैं किसान भाइयों कि अगर हम रासायनिक खाद का कौन कौन सा रासायनिक खाद अपने खेत में यूज कर सकते हैं। तो जो आपको रासायनिक खाद की जो आवश्यकता होगी, यूरिया, सल्फर और पोटास, ये आप उस कंडीशन में डाल सकते हैं, क्वांटिटी अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं जब आपने गोबर की खाद अपने खेत में नहीं डाली है। अगर आपने गोबर की खाद अच्छी खासी डाल दी है तो उसमें आप यूरिया और सल्फर और पोटास इनकी मात्रा कम कर सकते हैं इधर से। जैसे कि मैं एक आइडिया आपको दे दे रहा हूँ, अगर आपने प्रति हेक्टेयर में 4 से 5 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दिया है तो उसमें एक बोरी आप यूरिया ले लें और 30 केजी सल्फर और 40 केजी पोटास लेके तीनों को मिक्स करके, जैसे अगर मेड़ विधि से दो बोना चाहते हैं तो उसकी मेड़ों पर डालें। अगर आप साधारण विधि से बोना चाहते हैं तो अपने खेत में तीनों चीज़ों को मिक्स करके हाथ से फैला दें, फिर रोटावेटर चलवा दें। और किसान भाइयों, जैसे कि हम लोग मचान विधि के द्वारा करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें हमें सबसे पहले खरपतवार से बहुत निजात मिल जाती है। अगर हमारी फसल में खरपतवार नहीं होगा तो हमें ज़्यादा उसमें रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और ना ही निराई गुड़ाई भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें मल्चिंग लगा के और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा के बहुत ईजी हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे खेत में अगर खरपतवार को नियंत्रण करना है तो किस विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो एक तो साधारण विधि है, वो अपने हाथों से निराई गुड़ाई करके ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि अपने बुवाई के 10 से 15 दिन बाद आप उसमें निराई गुड़ाई कर सकते हैं। आपको 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी होगी कंटिन्यू, तब आपके खेत में फसल है जो भी भिंडी बोई है उसमें खरपतवार को निकाल देंगे तो आपका जो पेड़ है वो ग्रोथ ऑटोमेटिकली करने लगेगा। खरपतवार को आप रासायनिक विधि के द्वारा ख़त्म करना चाहते हैं तो फ्लुक्लोरीन लेना है आपको 1 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से, उसमें पानी की जो मिक्सअप करके टंकी की सहायता से स्प्रे कर देना है। अब बात करते हैं किसान भाई को सिंचाई हमें कौन सी अवस्था में करनी चाहिए। अगर आप पलेवा पहले जो बुवाई की है पलेवा करके बोई है तो उसमें आपको जल्दी सिंचाई करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। और किसान भाइयों, अगर आपने बिना पलेवा के अगर बुवाई कर दी है तो आपको 10 से 12 दिन के बाद में उसमें पहली सिंचाई कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर कर देंगे तो आपका पेड़ जो अंकुरित होकर जो सीड निकलेगा तो उसमें ऑटोमेटिकली ग्रोथ होने लगेगा। और किसान भाइयों, अगर आपको कोई सा भी सवाल है एग्रीकल्चर से रिलेटिव तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको निश्चित सवाल दूंगा, जवाब दूंगा सवालों का। और किसान साथियों, वही बात करता हूँ, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।